नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपकी उत्तराखंड एलटी के लिए आपके जो पेपर 1 है, शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सबसे पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा शिक्षण के लिए योजना बनाने का चरण है? पूर्व संक्रिय चरण, संवादात्मक चरण, व्यवहारात्मक चरण या फिर उत्तर संक्रियात्मक चरण। तो शिक्षण के लिए योजना बनाने का कौन सा आपका चरण महत्वपूर्ण रहेगा? तो पूर्व सक्रिय चरण जो होता है, ये आपका जो आपका टीचिंग से पहले कराते हो आप, उसे क्या बोलता है अब? पूर्व सक्रिय चरण। तो पहला उत्तर इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ईमेल का वास्तविक रूप है, जो ईमेल होता है उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंफॉर्मेटिव मेल, इलेक्ट्रिक मेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ईमेल होता है उसका आंसर है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दूरस्थ शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपग्रह एजुसेट जो था आपका का प्रशिक्षण इसरो द्वारा किस वर्ष किया गया? जो आपका एजुसेट था, यह किसने बनाया? आपका इसरो ने बनाया है। एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। और किस वर्ष बनाया गया? 2004, 2008, 2009 या फिर 2006? तो जो एजुसेट होता है उसको आपका इसरो ने आपका 2004 में बनाया। तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 2004। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? त्रिमुखी प्रक्रिया जो है शिक्षा को किसने माना है? जॉन डीवी ने, टी रिमांड ने, एडम्स ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा को दो त्रिमुखी आयाम होता है, वह आपका किसने बताया था? आपका वह बताया था आपका जॉन डीवी ने। सबसे पहले आपका क्या होता है? बच्चा, फिर आपका जो है शिक्षक होता है, फिर आपका क्या होता है? करिकुलम। ठीक है, पहला बच्चा, दूसरा आपका, तीसरा आपका क्या है? पाठ्यक्रम। ठीक है, करिकुलम जिसे हम बोलते हैं। बच्चा, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये तीन आपके होते हैं जॉन डीवी के अनुसार। और एक और है यहाँ पे जो एडम्स होते हैं, उनके अनुसार जो था केवल दो होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बच्चा और शिक्षक। जॉन डीवी के अनुसार तीन होते हैं, बच्चा, शिक्षक और पाठ्यक्रम, आपकी जो शिक्षा प्रणाली होती है उसमें। लेकिन एडम्स के अनुसार केवल दो होते हैं, बच्चा और शिक्षक। निम्न में से किस सिद्धांत का संबंध यथार्थवाद से है? जो आपका यथार्थवाद, रियलिज्म जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियलिज्म। इसका संबंध किससे है? प्रत्यक्ष सत्य से। प्रत्यक्ष सत्य है, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान की द्वार है, अवयव का सिद्धांत या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष सत्य है आपका, बिल्कुल सही। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का द्वार है, बिल्कुल सही। अवयव का सिद्धांत, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नागरिकों की स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? यानी फ्रीडम का जो आपका राइट है वह किस में है? आपका भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में? तो ये आपका भाग 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? कि शैशवावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है या फिर प्रौढ़ावस्था होती है, जहाँ पे बच्चा जो है वह क्या है? नई खोज करना और घूमने की प्रवृत्ति बच्चे में क्या है? अधिक बढ़ जाती है। तो यह कौन सी अवस्था होती है? ठीक है, आपका जो किशोरावस्था होती है
ये जो आपकी 13 से ऊपर अवस्था होती है ये तो नहीं हो जाएगा, और प्रौढ़ा अवस्था भी नहीं हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्य अवस्था, यानी लेटर चाइल्डहुड। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आपका लेटर चाइल्डहुड जो होता है वह इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चा जो है वह क्या है, नई खोज करता है और घूमने की प्रवृत्ति रखता है। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक शिक्षा से, या फिर सामाजिक विकास से? तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह क्या है, आपका नैतिक शिक्षा से संबंधित है। यूजीसी का आदर्श वाक्य क्या है? जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है उसका आदर्श वाक्य क्या है? प्रज्ञान ब्रह्म ब्रह्मम, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, गुरु गुरुतमो धाम, या फिर विद्या अमृत मशुत्रे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो यूजीसी का जो आदर्श वाक्य है वह क्या है, आपका बी ऑप्शन, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और आप कमेंट में ज़रूर करें कि जो आपका गुरु गुरुतम धाम है यह आपका किसका आदर्श वाक्य है। ये आप ज़रूर कमेंट करें, आपके सिलेबस में है। एक संस्था है जिसका जो है गुरु गुरुतम धाम क्या है, इसका आदर्श वाक्य है, ये आप कमेंट में ज़रूर करें। एनसीईआरटी को किस वर्ष डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था? आपका जो एनसीईआरटी है उसको किस वर्ष डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था? 22, 23, 21, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में आपका 2023 में एनसीईआरटी को क्या है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में शिक्षा प्रणाली का कौन सा नया ढांचा लागू किया गया है? तो एनईपी 2020 कौन से शिक्षण जो प्रणाली है उस पर फोकस करती है? तो क्या होता है 5+3+3+4, 5+3+3+4। तो ए ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यानी विकास जो है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह आनुवांशिकता और वातावरण के अनंत जो है क्रिया का परिणाम है। यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। सभी व्यक्ति सामान्य दर से विकसित होते हैं। या फिर विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा सार्थक तथ्य है, यानी कौन सा सत्य है? तो पहले ही आपका सही आंसर हो जाएगा कि विकास जो आनुवांशिकता और वातावरण का क्या है, एक परिणाम है। पूर्वानुमान नहीं होता है विकास का, और सामान्य दर से भी नहीं होता है, अलग अलग दर से होता है विकास। सब में क्या है, अलग अलग दर से विकास होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य, बिल्कुल गलत, सामान्य से विशिष्ट की ओर आपका विकास होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। व्यक्तित्व का मानववादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका पर्सनैलिटी है, और टॉपिक दिया गया है पर्सनैलिटी का जो आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो है वह किसके द्वारा गया है, यानी मानववादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा, क्रैशमर के द्वारा, एल्बर्ट कंडूरा के द्वारा, या फिर हेनरी मुर्रे के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अब्राहम मैस्लो। इसका सही आंसर है, जिन्होंने आपका क्या है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी मानववादी सिद्धांत आपका पर्सनैलिटी, आपको व्यक्तित्व का दिया है। ठीक है, क्रैशमर ने जो है वो बॉडी के साइज के हिसाब से आपका बताया है। और एल्बर्ट, ये बंडूरा हो जाएगा यहाँ पे, एल्बर्ट बंडूरा जो है ये आपका क्या है सामाजिक लर्निंग से आपका रिलेटेड होते हैं। हेनरी मुर्रे जो है, मुर्रे ने जो है आपका क्या है TAT परीक्षण दिया है आपका व्यक्तित्व का, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट इसे हम बोलते हैं आपका, जिसमें आपको कितने कार्ड दिखाए जाते हैं? जिसमें आपको 31 कार्ड दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
हेनरी मुर्रे और अब्राहम मैस्लो और कैचमर और एल्बर्ट बंडूरा और हेनरी मुर्रे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग 1908 में, 1918 में, 1911 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मानसिक स्वास्थ्य जो शब्द है वह सर्वप्रथम आपका 1908 में आपका दिया गया था। आईसीटी निम्न में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सामान्य प्रबंधन में, छात्र शिक्षण प्रबंधन में, स्टाफ प्रबंधन में या फिर उपरोक्त में से सभी। जो आपका आईसीटी होता है वह कहाँ कहाँ काम आता है आपसे पूछा गया है। सामान्य प्रबंधन में बिल्कुल सही, छात्र शिक्षण प्रबंधन में बिल्कुल सही, स्टाफ प्रबंधन में बिल्कुल सही और उपरोक्त सभी, यानी इसका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इन सभी में आपका जो है आईसीटी काम में आता है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगे आपको ये क्लास? ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।